दोस्तों, मैं आपको त्रिया चरित्र की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है वो चरित्रहीन श्री को पहचान लेता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में चंद्रजीत नाम का राजा रहा करता था। उसके राज्य की समृद्धि और न्याय की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। प्रजा उसकी प्रशंसा करती और सभी उसके शासन से संतुष्ट थे। उस राजा का एक पुत्र था जिसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, केवल 13 या 14 वर्ष की थी। राजकुमार बड़ा ही सुंदर और होशियार था। जब राजा ने उसकी शादी की तो राजकुमार उस वक्त मात्र 15 वर्ष का था। राजा अब बूढ़ा हो चुका था और वो अपने पुत्र के भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। वो चाहता था कि उसका पुत्र भी उसी की तरह न्यायप्रिय और प्रजा का प्रिय बने। राजा ने राजकुमार को शासन की बारीकियां और प्रजा के प्रति कर्तव्यों का ज्ञान देने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ गुरुओं को नियुक्त किया। एक दिन राजा ने सोचा कि अपने राजकुमार को राजा बना देना चाहिए, क्योंकि वो अब बूढ़ा हो चुका था और चाहता था कि राज्य का भविष्य सुरक्षित हाथों में रहे। उस राजकुमार ने कई शादियां की थी और पहले के राजाओं में यही नियम था कि राजा जितनी चाहे उतनी शादियां कर सकता था। राजा ने देखा कि उसका पुत्र अब परिपक्व हो चुका है और राज्य की जिम्मेदारियां संभालने के योग्य है। फिर राजा ने अपने पुत्र राजकुमार को राजगद्दी पर बैठा दिया। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था और सभी प्रजा ने नए राजा का स्वागत किया। राजा ने अपने जीवन का शेष समय शांति और ध्यान में बिताने का निर्णय लिया, इस विश्वास के साथ कि उसका पुत्र राज्य को अच्छे से संभालेगा। राजकुमार की 7 शादी हो चुकी थी। वो राजकुमार जो कि राजा बना था, अपनी पढ़ाई लिखाई फिर भी कर रहा था। वो रोज आश्रम में पढ़ने के लिए जाया करता था। एक दिन की बात है, जब वो राजकुमार पढ़ने के लिए आश्रम जा रहा था तो रास्ते में उसे पनिहारिन मिली। वो पनिहारिन भी बहुत सुंदर थी। उस पनिहारिन ने राजकुमार से पूछा, हे राजकुमार, आप रोज कहाँ जाते हैं? राजकुमार कहता है कि मैं रोज ज्ञान ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूँ। तो कहती है, ये तो अच्छी बात है। पनिहारिन कहती है, क्या आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार ने कहा, नहीं, मैंने ये कभी नहीं पढ़ा। फिर पनिहारिन कहती है, आपको त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए। इस पर राजकुमार ने पूछा, त्रिया चरित्र क्या है? पनिहारिन ने उत्तर दिया, आप इसे अपने गुरु से पूछिए। त्रिया चरित्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। राजकुमार बोले, मैं आज ही जाऊंगा और अपने गुरु से ये सवाल पूछूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतना कहकर राजकुमार वहाँ से चला गया। वो अपने गुरु के पास गया और प्रणाम किया। गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या हुआ? आज तुम क्रोध में लग रहे हो, तुम्हारी आंखें लाल क्यों है? क्या बात है? राजकुमार ने उत्तर दिया, गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र के बारे में क्यों नहीं बताया? गुरु ने धीरे से कहा, बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता और जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार ने कहा, गुरुदेव, आप इसकी चिंता ना करें, मैं खुद इस राज्य का राजा हूँ। उसके शिष्य की ऐसी बात सुनकर गुरुजी कहते हैं, अब तुमने हट कर ही ली है तो चलो अब हम त्रिया चरित्र पर आते हैं। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते 1 साल बीत गया। जब 1 वर्ष पूरा हुआ तो गुरुजी ने कहा, बेटा, अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है। अब तुम अपने महल में वापस जा सकते हो और अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें मेरे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं। राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुजी। राजकुमार जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो गुरुजी राजकुमार को रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एक यंत्र देता हूँ। इसे तुम अगर अपने कानों में लगाओगे तो तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा, पर तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार वो यंत्र गुरुजी से ले लेता है। गुरुजी कहते हैं, तुम इसे लेकर रात के 12 बजे आज रात में अपने महल से निकलकर जंगल की तरफ जाना और पूरब दिशा में जाना। जब तुम वहाँ जाओगे तब ये यंत्र अपने कानों में लगा लेना और वहीं पर खड़े रहना। राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुजी, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर राजकुमार अपने महल में वापस आ जाता है और जब रात के 12 बजते हैं उस राजकुमार की 7 पत्नियां सो रही होती
होती है। तब आधी रात के समय राजकुमार गुरुजी ने दिया हुआ यंत्र लेकर जंगल में पूरब दिशा को चला जाता है और वहाँ जाकर अपने कानों में यंत्र लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो देखता है कि वही पनिहारिन जो मुझे रास्ते में मिली थी, वो पनिहारिन एक थाली में खाना लेकर जंगल की ओर जा रही है। वहाँ थोड़ी दूरी पर एक साधु कुटिया में दिखाई दे रहे थे। वो पनिहारी उस साधु के पास जा रही थी। राजकुमार ने देखा कि ये तो वही पनिहारिन है जो मुझे मिली थी, जिसने मुझसे कहा था कि तुम त्रिया चरित्र की पढ़ाई करना। लेकिन पनिहारी उस राजकुमार को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजकुमार ने अपने कानों में यंत्र लगाया था। राजा ने अपने मन में सोचा कि चलो पनिहारिन के पीछे चलते हैं कि ये आधी रात को कहाँ जा रही है। पनिहारिन संत की कुटिया की ओर जा रही थी, तो वो राजकुमार भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। उस साधु के पास जादू की पोटली थी। वो साधु जादूगर था। राजकुमार पीछे पीछे गया और वो छुप कर देख रहा था कि उस पनिहारिन को साधु क्या करेगा। साधु ने पनिहारिन से कहा, अरे पनिहारिन, आज तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? पनिहारिन कहती है, साधु जी, मेरा विवाह हो चुका है। हमें लेकर वो परसों चले जाएंगे, इसीलिए हमें उन्हें समझाने में थोड़ी देर हो गई और यहाँ आने में भी देर हो गई। जब ये बात साधु ने सुनी कि पनिहारिन का विवाह हो गया है और इसका पति इसे लेने आया है, तो साधु कहता है, इसका क्या मतलब कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो मेरे पास क्यों आई हो? पनिहारिन कहती है कि मैं आपके बिना नहीं जी सकती। तो साधु कहता है, पनिहारिन, इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। साधु एक बड़ा सा चाकू पनिहारिन को देता है और कहता है कि जाओ अपने पति को मार दो और उसकी गर्दन काट कर मेरे पास ले आओ। उस पति को मार दो जो हम दोनों के बीच में है, तब मैं तुमसे विवाह करूंगा। बिना कुछ सोचे समझे वो पनिहारिन चाकू ले लेती है और अपने घर आती है और उसका पति सो रहा था। वो जाकर अपने पति को मार देती है, फिर उसकी गर्दन को लेकर उसे साधु के पास लाती है। तो राजकुमार था, वो सब देख रहा था। जब साधु ने देखा कि पनिहारिन ने अपने पति को मारकर उसकी गर्दन यहाँ लेकर आई है, साधु को बहुत गुस्सा आया और साधु ने पनिहारिन को कहा, भाग जा यहाँ से। जब तू अपने पति की नहीं हो सकी तो तू मेरी क्या होगी? अगर तुम यहाँ फिर से आई तो मैं तुझे मार दूंगा। साधु की ऐसी बात सुनकर पनिहारिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर वो अपने पति की गर्दन घर लेकर आती है और उसकी गर्दन जोड़ देती है। जैसे ही सवेरा हुआ तो वो अपने पति के पास आकर रोने लगती है और बहुत जोर जोर से चिल्लाती है। कहती है, देखो किसी ने मेरे पति को मार दिया। लेकिन रात में पनिहारिन का सारा कारनामा राजकुमार ने देख लिया था। इधर पनिहारिन के घर पर सारे गांव वाले चले जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर उसका दाह संस्कार करने के लिए गांव के बाहर चले जाते हैं। वो पनिहारिन भी पीछे पीछे रोती हुई चली आ रही थी और उधर राजकुमार भी जा रहे थे। पनिहारिन गांव वालों से कहती है कि मैं सती बनूंगी। जब मेरे पति ही नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी? राजकुमार को उसकी बात पर हंसी आती है। राजकुमार कहता है, त्रिया चरित्र जाने न कोई, पति को मार के होना है सती। राजकुमार की ये बात सुनकर पनिहारिन समझ जाती है और कहती है, राजकुमार, आप ये बात हमारे ऊपर कह रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो सती हो जाऊंगी। लेकिन पनिहारिन जाते जाते कहती है, राजकुमार, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप जब कभी चटाई पर बैठेंगे तो उसे झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है, तू ऐसा क्यों कह रही है? मुझे चटाई पर बैठने की क्या जरूरत? पनिहारिन कहती है, नहीं, जब भी आपको कोई नौबत आए चटाई पर बैठने की तो आप चटाई को झाड़ कर बैठिएगा। राजकुमार कहता है, ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा जरूर करूँगा। उसके बाद वो पनिहारिन अपने पति के साथ सती हो जाती है। राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवाकर अपने महल आ जाता है और जब दूसरी रात आई तो अपने गुरुजी के कहने के अनुसार वो यंत्र कान में लगा लिया और जंगल में पूरब दिशा की ओर उसी स्थान पर खड़ा हो गया। दूसरी रात को राजकुमार ने देखा अपनी सातों पत्नियां उस साधु की कुटिया में भोजन लेकर जा रही है। जैसे ही राजकुमार ने अपनी पत्नियों को देखा तो राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोचने लगा कि ये क्या चक्कर है। तभी उसमें से एक रानी
राजकुमार को देखती है, लेकिन रानियां अपने पति को पहचान नहीं पाती क्योंकि राजकुमार ने कानों में यंत्र लगाया था। उस यंत्र की वजह से राजकुमार को कोई नहीं पहचान पाता है। उनमें से एक रानी कहती है कि ये आदमी इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है। तब रानियों ने उस आदमी को अपनी ओर बुलाया और कहा, कृपा करके आप हमारी सहायता करें, इस सामान को साधु की कुटिया तक ले चलो। राजकुमार बिना कुछ सोचे समझे वो थाली अपने हाथों में ले लेता है और अपनी पत्नियों के साथ साधु की कुटिया की ओर जाने लगा। जब राजकुमार और 7 रानियां उस साधु की कुटिया में पहुंचते हैं, राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था क्योंकि राजकुमार को देखना था कि हमारे प्रेम में ऐसी क्या कमी रह गई जो हमारी 7 पत्नियां इस साधु के पास आती है। साधु राजकुमार को देखकर कहता है कि ये किसे लेकर आई हो। 7 रानियां कहती है, साधु जी, ये आदमी हमें रास्ते में मिला, इसने हमारी सहायता की है, इसीलिए हम इसे हमारे साथ यहाँ लेकर आ गए। एक रानी कहती है, इसे आज की रात यही रख लेते हैं, कल सुबह होते ही ये चला जाएगा। साधु रानियों की बात मान लेता है और अपने शिष्य को बुलाकर उसे कहता है, आज रात के लिए इस आदमी की रहने की व्यवस्था कर दो। वो शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में चला गया। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। वो शिष्य कहता है, देखो भाई, आज तुम्हें चटाई पर सोना पड़ेगा। वो शिष्य राजकुमार से इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। राजा उस कमरे में अकेला हो गया। उसने अपने मन में सोचा कि आज तो चटाई पर ही सोना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, आज चटाई पर ही सो जाते हैं। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने लगता है, उसे पनिहारिन की बात याद आती है। वो सोचता है कि पनिहारिन ने मुझे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आएगी तो तुम चटाई को अवश्य झाड़ लेना। राजकुमार ने जैसे ही चटाई उठाई तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा कुआं है। जब राजकुमार ने उस कुएं को देखा तो उसके होश उड़ गए। राजा उस कुएं में झांक कर देखता है तो राजा को अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई दिए जिन्हें उस साधु ने कैद करके रखा था। उन कैदियों ने राजकुमार को देख लिया और कहने लगे कि आप यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो आपका भी यही हाल होगा जो हमारा हुआ है। राजकुमार जब उस कमरे में गया था तो अपने कान से यंत्र निकाल लिया था और जब राजकुमार वहाँ से भागा तो अपने कानों में यंत्र लगाना भूल जाता है। राजकुमार को भागते हुए उस साधु और रानियों ने देख लिया। रानियों ने जब राजकुमार को भागते हुए देखा तो रानियां कहती है, ये तो हमारे पति है। साधु से कहती है कि साधु जी, अब तो हमारी सारी पोल खुल जाएगी, उन्होंने हमें यहाँ देख लिया है, अब हमारा क्या होगा। साधु कहता है कि जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़कर मेरे पास ले आओ। तो रानियां साधु की बात सुनकर राजकुमार को पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन राजकुमार इतना तेज था कि वो अपने महल में पहुँच जाता है और रानियां वापस उसी साधु के पास आती है और कहती है कि साधु जी, अब हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम जैसे ही महल में जाएंगे वो हमारी जान ले लेंगे, साधु जी आप हमें बचाइए। तब वो साधु रानियों को एक कील देता है और कहता है, जब तुम महल जाओ तो अपने पति के माथे में एक कील घुसा दो, एक कील तुम्हारे पति को ढेर बना देगा और तुम सब मिलकर उसे मार देना, बस कहानी खत्म हो जाएगी। वो 7 रानियां साधु की बात मान लेती है और जादुई कील लेकर महल आती है। वो तीनों रानियां बात कर रही थी कि राजकुमार सबसे ज्यादा छोटी रानी से प्रेम करते हैं, तो रानियां मिलकर जादू वाली कील छोटी वाली रानी को दे देती है और कहती है, ये लो, ये तुम्हारा काम है, राजकुमार के सर में ये कील घुसा दो। छोटी रानी कील ले लेती है। जब राजकुमार ने उन रानियों को देखा तो गुस्से में कहता है, पहले तुम मुझे ये बताओ कि मेरे प्रेम में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को उस साधु के पास जाती हो, इसका क्या कारण है। 7 रानियां राजा से कहती है, हमें माफ कर दीजिए, हमें लगता है कि उस साधु ने हम पर कोई जादू किया था, इसीलिए हमसे ये गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। रानियों की ऐसी बातें सुनकर राजकुमार रानियों की बात मान लेता है। उसने सोचा कि शायद इस साधु ने ही कुछ जादू
किया होगा और अपनी पत्नियों को वो माफ कर देता है और कहता है ठीक है तुम अपने कमरे में चली जाओ। छोटी रानी जिसे राजकुमार बहुत प्रेम करता था वो राजकुमार को खाना खिलाकर उसे सुला देती है। फिर वो सारी रानियां राजकुमार के कमरे में आती है। छोटी वाली रानी वो जादुई कील राजकुमार के माथे में घुसा देती है। राजा तेजी से उठा लेकिन तब तक वो ढेर हो गया था और रानियां उसे पकड़ने लगी। राजा ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और वहाँ से भाग गया। राजा भागते भागते गुरुजी के पास पहुँच गया और कहने लगा गुरुजी मुझे बचा लीजिए नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरुजी कहते हैं मैंने तुमसे कहा था कि तुम त्रिया चरित्र मत सीखो, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, देखो इसका नतीजा। राजकुमार कहता है गुरुजी मुझे माफ कर दो, जल्दी मेरी जान बचाइए। गुरुजी मेरी पत्नियों ने मेरे सिर पर कील घुसाई है जिसके कारण से मैं ढेर बन गया हूँ। गुरु ने ध्यान लगाकर देखा तो कहते हैं ये तो वो कील है जो जादूगर साधु ने दिया है, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है गुरुदेव ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपको मेरी जान बचानी होगी। गुरुजी कहते हैं बेटा मैं तुम्हारी जान तो नहीं बचा सकता लेकिन एक उपाय है। राजकुमार कहता है क्या उपाय है? गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हें तोता बना देता हूँ। जब मैं तुम्हें तोता बना दूँ तो तुम सुखवादी राज्य में जाकर रहना क्योंकि वहाँ पर साधु का जादू नहीं चलता और तुम्हें जब बहुत प्रेम करने वाली स्त्री मिलेगी तो तुम वापस राजकुमार बन जाओगे। राजकुमार कहता है ठीक है गुरुजी आप मुझे तोता बना दीजिए। तो गुरुजी उसे तोता बनाते हैं। राजकुमार तोता बनने के बाद वहाँ से चला गया और सुखवादी राज्य में जहाँ तोते रहते थे उनके साथ ये भी रहने लगा। वो सातों रानियां राजा को ढूंढ रही थी। जब राजकुमार नहीं मिला तो फिर उस साधु के पास पहुँचती है और कहती है साधु जी हमारे पति रात को भाग चुके हैं, आप अपनी पोटली निकालिए और देखिए कि वो कहाँ है। फिर साधु पोटली खोलकर देखता है कि वो राजकुमार तोता बनकर सुखवादी राज्य में रह रहा है। रानियां कहती है साधु जी अब क्या करे? साधु कहता है कि अब तुम महल में जाओ और जाकर घोषणा करो कि जो भी तोता पकड़ कर लाएगा उसे हम 7 सोने के सिक्के देंगे। उस राज्य के जितने भी बहेलिया थे वो तोता पकड़ने के लिए जाते, जो भी तोता पकड़ते वो रानी को दे देते और बदले में 7 सोने के सिक्के ले लेते थे और वहाँ से चले जाते थे। फिर वो रानियां उस तोते को मार डालती थी। धीरे धीरे बहुत समय निकल गया। वो राजकुमार जो तोता बना हुआ था वहाँ पर रहने वाले सारे तोते को अच्छी अच्छी बात बताता था, उन्हें बहुत ज्ञान देता था। तो सारे तोते ने मिलकर उसे राजा बना लिया। राजकुमार सभी तोते का राजा बन जाता है और वहीं पर रहता है। एक बहेलिया तोता पकड़ते पकड़ते सुखवादी राज्य में पहुंच गया। वो उस पेड़ के पास पहुंच जाता है जहाँ पर राजकुमार तोता बनकर रहता है। जब बहेलिया ने इतने सारे तोते देखे तो उसने सोचा कि अगर मैं इन सारे तोतों को पकड़कर रानी के पास ले जाऊंगा तो मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के मिलेंगे। लेकिन वो सोचता है कि मैं इतने सारे तोते को कैसे ले जाऊंगा। फिर अगली सुबह सारे तोते दाना खाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो बहेलिया उस पेड़ के पास जाकर उसके डालों पर चाकू से कट लगाता है, जिस कारण उस पेड़ की गोंद निकलती है और उसी गोंद के कारण सारे तोते पेड़ पर चिपक जाते हैं और वो पेड़ों पर चिपक गए क्योंकि पेड़ पर गोंद ही गोंद थी। उनके साथ राजकुमार तोता भी चिपक गए थे। तभी वो सारे तोते अपने राजा से कहते हैं हे राजन आप कुछ भी करो लेकिन हमारी जान बचाइए, नहीं तो सुबह कोई बहेलिया आएगा और हमें पकड़कर ले जाएगा। तब राजकुमार सबको शांत करवाता है और कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, जब सुबह बहेलिया आएगा तब हम सब मरने का नाटक करेंगे, जिस कारण से वो बहेलिया हमें निकालकर जमीन पर रख देगा। उसे ऐसा लगना चाहिए कि सारे तोते मर चुके हैं। समय रहते ही तुम सभी उड़कर सुरक्षित जगह पर जाना, बाकी मैं संभाल लूंगा। फिर वो सभी पेड़ पर लटक गए जैसे कि सब मर चुके हैं। फिर अगली सुबह जब बहेलिया वहाँ आता है तो देखता है सारे तोते तो मर चुके हैं और उसे बहुत ही दुख हो रहा था कि सारे तोते मर गए हैं। फिर वो
उन सभी को पेड़ से निकालकर जमीन पर रखता है। तभी सही मौका देखकर सभी वहाँ से उड़ जाते हैं, लेकिन जो राजकुमार तोता बना हुआ था वो पेड़ पर ही चिपका हुआ था। बहेलिये ने सोचा, ये क्या हो रहा है? इस पेड़ पर अब एक ही तोता है जो मरा लटका हुआ है, और जितने भी तोते मैंने छुड़ाकर नीचे रखे वो सारे उड़ गए हैं। बहेलिये ने सोचा, ये सब मिलकर मुझे उल्लू बना रहे हैं। अब राजकुमार तोता पेड़ पर लटका हुआ था। वो बहेलिया कहता है कि ये तुम्हारी चाल है, अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी को बेच दूंगा और मुझे 7 सोने के सिक्के मिलेंगे। फिर वो बहेलिया तोते को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। फिर वो तोता कहता है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बहेलिया कहता है, मैं तुम्हें बेचने के लिए ले जा रहा हूँ, मैं तुम्हें बेच दूंगा तो मुझे सोने के सिक्के मिलेंगे। तोता कहता है कि मैं तुम्हें 7000 सोने के सिक्के दिला सकता हूँ। बहेलिया कहता है, तुम मुझे 7000 सोने के सिक्के कैसे दिलाएगा? तोता कहता है कि तुम मुझे सुखवादी बाजार में बेचो, मूल्य मैं खुद बताऊंगा। बहेलिया उसकी बात मान लेता है। फिर सुखवादी राज्य में ले जाता है। उस राजा के राज्य का नियम था, अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक न बिके तो राजा उसे खरीद लेता था। बहेलिया तोते को लेकर बाजार में जाता है। जब भी कोई व्यक्ति तोते को खरीदने आता है तो पूछता है कि ये तोता कितने का है? बहेलिया कहता है, ये तोता अपना दाम खुद बताएगा। वो तोता अपना दाम बहुत ज्यादा बताता है, जिस वजह से कोई उसे खरीद ही नहीं पाता। ऐसा करते करते शाम हो गई और अब सभी अपनी अपनी दुकान लेकर चले गए। सभी की दुकानें उजड़ गई थी, बस एक बहेलिया और एक तोता ही रह गए थे। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ देख कर आओ कि किसी का सामान तो नहीं रह गया। जब राजा के सिपाही आए तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया तोते को लेकर बैठा हुआ है। सिपाही बहेलिये से पूछते हैं, बहेलिया तुम्हारा तोता क्यों नहीं बिका? तुम इसे कितने में बेच रहे हो? तोता कहता है, जो मुझे 7000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। तोते की बात सुनकर सिपाही को बहुत आश्चर्य होता है और वो सोचता है, ये तोता तो अपना मूल्य खुद बता रहा है। फिर वो तुरंत राजा के पास जाता है और सारा हाल बताते हुए कहता है, महाराज एक बहेलिया एक तोता लेकर बैठा है, लेकिन वो तोता खुद ही अपनी कीमत बता रहा है। इतना ऊंचा मूल्य बताने के कारण शायद कोई उसे खरीद नहीं पाया। राजा सिपाहियों से पूछते हैं, आखिर वो तोता कितना मूल्य बता रहा है? सिपाही जवाब देते हैं, महाराज वो तोता अपना मूल्य 7000 सोने के सिक्के बता रहा है। राजा ने कहा, चलो हम इसे खरीद लेते हैं। अगर हमने इसे नहीं खरीदा तो हमारे राज्य की बदनामी होगी कि राजा के बाजार में एक तोता भी नहीं बिका। ये सोचकर राजा अपने मंत्रियों के साथ बाजार पहुंचता है। वहां पहुंचकर राजा पूछते हैं, इस तोते का मूल्य क्या है, कितना है? बहेलिया हाथ जोड़कर कहता है, राजा जी इस तोते का मूल्य तो वो स्वयं बताएगा। राजा ने फिर तोते से पूछा, तोते तुम्हारा मूल्य क्या है? तोता जवाब देता है, राजा जी जो मुझे 7000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों से 7000 सोने के सिक्के मंगवाए और उन्हें बहेलिया को सौंप दिया। इसके बाद राजा तोते को लेकर अपने महल आए। वो तोता बहुत ही चतुर था, क्योंकि वो राजा के साथ बहुत समय बिताता था। तोता ने राजा को बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें सिखाई। जब भी राजा को कोई खतरा होता तो तोता तुरंत सूचित कर देता कि राजा जी आप पर ये खतरा आ रहा है। इसी तरह सभी लोग उस तोते से बहुत प्यार करने लगे। जब रानियों को पता चला कि राजा एक ऐसे तोते को लेकर आए हैं जो बोलता भी है और बहुत समझदार भी है, तो राजा से कहने लगी, उस तोते को हमारे पास भेजिए, हम भी उससे मिलना और उससे बात करना चाहते हैं। राजा ने अपने मंत्रियों से कहकर उस तोते को रानियों के पास भेज दिया। रानियां उस तोते से बात करके बहुत खुश हो जाती है। उन्होंने तोते को बहुत प्यार करना शुरू कर दिया। राजा की एक पुत्री थी जो बहुत ही सुंदर और गुंजाइश थी। रानी ने अपनी पुत्री से कहा, आज से तुम इस तोते का ध्यान रखना शुरू करो, कल तुम इसे अच्छे से धोकर नहला देना। राजकुमारी भी उस तोते को बहुत प्यार करने लगी। सुबह होते ही राजकुमारी उस तोते को नहला रही थी तो उसने देखा कि तोते के सिर पर
कुछ जादुई चिन्ह लगा हुआ है। राजकुमारी ने उसे निकाल दिया। जैसे ही वो कुछ देर बाद कील को निकालती है तो तोता वापस पहले जैसा सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। उसे देखकर राजकुमारी घबरा जाती है। राजकुमार कहता है कि तुम घबराओ नहीं, ये कील वापस से मेरे सर में लगा दो तो मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और इसके बारे में मैं तुम्हें रात्रि में बताऊंगा। तुरंत ही वो राजकुमारी वो कील राजकुमार के सर में लगा देती है और वो वापस से तोता बन जाता है। रात को राजकुमारी तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके सर से कील निकाल देती है। वो तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। राजकुमार उस राजकुमारी को अपनी सारी कहानी सुनाता है और कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन इस बात को किसी से नहीं कहना। अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मेरी जान खतरे में पड़ सकती है। राजकुमारी इस बारे में अपनी माता पिता को भी नहीं बताती है। दिन भर तोता अपने राजकुमारी के साथ रहता है और रात को राजकुमारी उसे अपने कमरे में ले जाती है। उसके माथे से कील निकालने के बाद वो फिर से राजकुमार बन जाता है। रात को वो दोनों साथ में बिताते हैं और धीरे धीरे समय बीतता जाता है। इस बीच राजकुमारी को राजकुमार से प्यार हो जाता है। इस बीच जब राजकुमार की पत्नियों ने बहुत सारे तोते मार दिए तब राजकुमार जो तोता बन गया था उन्हें नहीं मिला। निराश होकर वो उसी साधु के पास चली गई और कहती है कि हे संत जी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब हम हमारे पति को कैसे मारे? हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले। वो साधु फिर से अपनी पोटली खोलता है और देखता है कि वो तोता बनके राजा के घर में रह रहा है। वो साधु रानियों से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम नृत्य कला सीख लो। हम सभी मिलकर उस राजा के घर नृत्य कला करने चलेंगे और जब राजा को हम खुश करेंगे तो हमें कुछ मांगने को कहेगा तो हम उस तोते को ही मांग लेंगे और फिर हम उसे आसानी से मार देंगे। समय धीरे धीरे बीतता रहा। साधु तबला बजाना सीखता है और 7 रानियां पूरी शिद्दत से नृत्य कला का अभ्यास करती है। अब साधु को लगा कि हमारी सफलता निश्चित है और हम उस राजा से उस तोते की मांग कर सकते हैं। साधु ने अपने भेष को बदला और रानियों को भी नृत्य वाली स्त्री बना दिया। वो इस रूप में राजा के दरबार में पहुँचे। राजा उस साधु से पूछता है कि आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? तब साधु उत्तर देते हैं, हम सभी नृत्य कला के प्रेमी हैं। आपके महल में हम नृत्य कला प्रस्तुत करने आए हैं। राजा को भी गाने और नृत्य का बहुत शौक था। राजा मान जाता है। फिर वो साधु अपना गाना बजाना शुरू करता है। जब उनकी गाने बजाने की आवाज तोते के कानों तक पहुंचती है तब तोता समझ जाता है कि वो साधु है और वो उसके सातों रानियों के साथ भेष बदल कर आया है। अब हमारी जान नहीं बचेगी। लेकिन राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। उस तोते के सर से कील निकालती है और वो तोता राजकुमार बन जाता है और वो राजकुमार सारी बात उस राजकुमारी को बता देता है। कहता है, देखो, जो ये नृत्य दिखाने वाले आए हैं वो वही साधु है। इस नृत्य को दिखाने के बाद राजा खुश हो जाएगा और ये साधु मुझे मांग लेगा और मुझे जाकर मार देगा। राजकुमार ने कहा, सुनो राजकुमारी, जब राजा आदेश दे कि तोता को लेकर आओ तो तुम मुझे मत देना। यदि राजा खुद आकर मुझे लेने की कोशिश करे तब भी तुम मुझे मत देना। कह देना कि तुम तोता को नहीं दोगी। अगर राजा फिर भी न माने और तुमसे जिद करे तब तुम गुस्से में आकर पिंजरे को फेंक देना। उसके बाद मैं अपने बचने का रास्ता खुद ढूंढ लूंगा। राजकुमारी ने कहा, ठीक है। फिर वहाँ नृत्य हुआ और राजा प्रसन्न होकर बोले, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? साधु कहने लगा, आपके पास जो तोता है वो मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है। राजा ने मंत्री से कहा कि तुम तोता लेकर आओ। मंत्री राजकुमारी के पास पहुँचा और उसने कहा, ये तोता मुझे दीजिए। राजकुमारी ने कहा, नहीं दूंगी। मंत्री ने कहा, देखिए, आप जिद मत कीजिए। राजकुमारी ने जवाब दिया, तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहाँ भेजो, वही आकर इसे ले जाएंगे। मंत्री ने जाकर राजा को सारी बात बताई। फिर राजा स्वयं तोते को लेने के लिए आया। राजा ने कहा, बेटी, तोता मुझे दे दो। ये नृत्य कला वाले को देना है जिन्होंने यहाँ नृत्य किया है। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं ये तोता नहीं दूंगी। क्रोध में आकर राजा बोले, तू कैसे बातें कर रही है? इसे देने का मैंने वादा किया है। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा तो उसे भी गुस्सा आ गया। गुस्से में आकर
राजकुमारी ने पिंजरे को जमीन पर फेंक दिया। पिंजरा जैसे ही जमीन पर गिरा वो टूट गया। तोता चावल के दाने में बदल गया। जैसे ही साधु को ये बात पता चली वो तुरंत कबूतर बन गया और उन दानों को खाने लगा। उन दानों में से एक दाना राजकुमार था। जैसे ही कबूतर उस दाने को खाने वाला होता है, राजकुमार बाज बन जाता है और अचानक कबूतर पर झपटता है और उसे मार देता है। इस तरह उस साधु की मृत्यु हो जाती है। राजा ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर राजकुमार बाज से वापस तोता बन जाता है। राजकुमारी उस तोते की कील निकालती है। फिर वो तोता पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बता देती है। राजकुमार कहता है, देखिए राजा जी, मैं भी एक राजा हूँ और मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ। मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। राजा अपनी पुत्री से पूछता है, बेटी क्या तुम इससे विवाह करना चाहती हो? तब राजकुमारी कहती है, पिताजी मैं इनसे प्रेम करती हूँ। फिर राजकुमार उस राजा की पुत्री से विवाह करके अपने महल में जाता है। उसने जाकर अपने 7 पत्नियों को पकड़कर बंदी गृह में बंद करवा दिया। राजकुमार खुशी खुशी उस राजकुमारी के साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, कभी कभी किसी स्त्री ने किसी परिस्थिति में चतुराई या चालाकी दिखाई हो या दूसरों को बेवकूफ मानते हुए कोई अभिनय ढोंग या पाखंड किया हो, उसे त्रिया चरित्र कहते हैं। इसको पढ़ने के बाद राजा ने अपनी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।